वंदे भारत की चुनावी यात्रा में नई दिल्ली से सफर की शुरुआत कर हम जम्मू पहुंचे और फिर जम्मू से कटरा तक की यात्रा की। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू तवी स्टेशन पर दोपहर 12:38 पर पहुंचती है और 12:40 पर रवाना होती है और करीब 77 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में तय कर दोपहर 2 बजे कटरा पहुंच जाती है। हमारी वंदे भारत चुनाव यात्रा अब पहुंच चुकी है नई दिल्ली से कटरा तक, यानी अपनी मंजिल पर। हम पहुंचे हैं कटरा और कटरा से हमें जाना है माता वैष्णो देवी जी के दरबार, जहां हम श्रद्धालुओं से जानना चाहेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर उनके दिल में क्या है, हवा किसकी बह रही है, पलड़ा किसका भारी दिख रहा है। अभी तक हमने हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की है। आइए अब माता जी के श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। तो आइए चलते हैं दरबार की यात्रा पर, माता वैष्णो देवी की गुफा की यात्रा पर, इस जयकारे के साथ, जय माता दी। वंदे भारत चुनाव यात्रा के दौरान हम पहुंचे कटरा और कटरा आकर लोग सीधे माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे जाते हैं, लेकिन हम पहुंचे हैं जहां से यात्रा शुरू होनी चाहिए, यानी वो भूमिका मंदिर, पंडित श्रीधर शास्त्री जी का वो ऐतिहासिक और पौराणिक घर जो अब मंदिर के रूप में है, जहां माता रानी के दर्शन होते हैं। तो हम यहाँ पर ये बात करने आए हैं कि क्या है यहाँ की कथा, ताकि नई पीढ़ी के वोटरों को, नए लोगों को ये पता चल सके कि आखिर ये भूमिका मंदिर क्या है और यहाँ की महत्ता क्या है। ये सबसे प्राचीन मंदिर है, भूमिका मंदिर, जहाँ पे पंडित श्रीधर जी को माता ने कन्या के रूप में दर्शन दिए थे और यही कुटिया है जहाँ पे 1.25 लाख आदमियों को माता ने भोजन भंडारा कराया था। और इसी मंदिर से ही भैरव बाबा ने माता रानी का पीछा किया। यहाँ से माता बाणगंगा गई, फिर चरणों पादुका में गई, फिर 9 महीने अर्धकुमारी गर्भजून गुफा में रही, फिर दरबार पे जाके भैरव बाबा जी का वध किया। तो ये वाली जो मूर्ति है लेफ्ट हाथ वाली जो है पीतल की, ये सबसे प्राचीन माता, 900 साल पुरानी, श्रीधर पंडित इन्हीं की पूजा करते थे और अपने साथ में हमेशा रखते थे। कटरा आने के बाद यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो पता चला बारीदारों की समस्या बहुत बड़ी है और वो समस्या हल करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था। तो 10 साल हो गए हैं। इन सारे बारीदारों से बात करते हैं। पहले मैं बता दूं बारीदार का मतलब क्या होता है। बारीदार का मतलब श्री माता वैष्णो देवी जी के यानी पंडित श्रीधर शास्त्री जी के वंशज, जो मंदिर के पिछले 900 साल से पूजा सेवा का काम वही करते थे, श्राइन बोर्ड बनने तक शायद। 14 की रैली में यहाँ पे उधमपुर में रैली हुई थी, प्रधानमंत्री इलेक्शन प्रचार में थे, तब उन्होंने यहाँ पे उधमपुर में बोला था कि बारीदारों का हम परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे। के बाद सर कुछ भी नहीं हुआ है। बारीदार दर दर भटकते रहे हैं, हर बार इनके मिनिस्टरों के पास, इनके नेताओं के पास, पर किसी ने कोई सुध नहीं ली बारीदारों की। मैं आपको कहूंगा कि बारीदारों का मसला बहुत बड़ा है और जिस तरह से डिमांड्स लोगों ने रखी गई हैं, सारी तो हल नहीं हो सकती, पर पूरा विश्वास है कि तो लगता है कि 370 से भी बड़ी समस्या है। बिल्कुल, और मुझे पूरा विश्वास है कि हल होगा। अब इतना बड़ा मुद्दा है कि आप कहेंगे कि इस पर बात नहीं हुई, चर्चा चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद भी है कि ये जल्दी ही होगा। वंदे भारत चुनाव यात्रा का ये पड़ाव अब हम पहुंच चुके हैं कटरा, और कटरा का मतलब माता वैष्णो देवी जी की चरण पादुका, और इस चरण पादुका से लेकर ऊपर भवन तक की सेवा और पूरे श्रद्धालुओं के रखरखाव यानी उनकी सुविधा की जिम्मेदारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर है। और उस बोर्ड के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, युवा IAS अधिकारी हमारे साथ हैं अंशुल गर्ग जी। अंशुल जी, पिछले 5 साल का देखें तो कितना श्रद्धालुओं की सेवा और उनकी सुविधा के लिए कितना इजाफा हुआ, और अगला सवाल मेरा होगा कि अगले 5 साल का टारगेट। जय माता दी। देखिए, जैसा आपने कहा कि एक चरण भूमि है या पावन भूमि है कटरा, और उसके मद्देनजर यात्रियों की जो संख्या है उसमें भी साल भर साल इजाफा हो रहा है और पिछले साल 95 लाख से ज़्यादा यात्री वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हैं।
और उसी की प्रोपोर्शन में बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे कदम पिछले 2-4 साल में, जैसा आपने फरमाया, उठाए गए हैं। सबसे पहला फोकस जो हमारा होता है वो यही रहता है कि अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ में कैसे हम इजाफा कर सकें और ज़्यादा लोग भवन पर कैसे रुक सकें और सहूलियात के साथ रुक सकें। उसके लिए पिछले साल दुर्गा भवन का जो निर्माण कार्य उसको अंजाम दिया गया और यात्रियों को समर्पित किया गया। उसके तहत प्रतिदिन तकरीबन 3000 से ज़्यादा श्रद्धालु भवन पर रुक पा रहे हैं और उनमें से 90% निःशुल्क रुक पा रहे हैं। पर यात्रा का जो शुरुआत स्थल है इस दर्शनी दरवाजे पर, और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ श्रद्धालु दिखाई पड़ते हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनके दिल में झांकते हैं कि आखिर वो लोग आने वाले चुनाव को लेकर उनके दिल में क्या है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता जी, मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आप आए हैं। तो आप सारे लोगों से हम जानना चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव को लेके आम जनता के दिल में क्या है। मोदी जी को चाहते हैं जी हम तो। ग्राउंड क्या है, क्यों? देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं जी, सभी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी सरकार में है ना, जितना आगे लेके गए हो किसी भी सरकार ने नहीं किया। राम मंदिर को लेके जो मुद्दा है, जो राम मंदिर जो इन्होंने बनाया वो हमारे फेवर में बहुत बड़ी चीज है। हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि इस सरकार ने जो हमारे लिए किया है वो कोई सरकार नहीं कर सकती। पूरा देश ही सोच रहा है अब की बार मोदी सरकार फिर 400 पार, अब की बार 400 पार। राहुल की सरकार पक्का सर, राहुल को मौका दिया जाए इस बार। श्रद्धालुओं के साथ आम यहाँ के स्थानीय नागरिकों से भी बात करते हैं कि वो चुनाव को लेकर उनके दिल में क्या है। आपका पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम जफर इकबाल है। जफर भाई, क्या आप लोग जो ये सरकारें हैं, 5 साल सरकार चली, तो कितने नंबर देते हो? क्या आपने सोचा है? पीछे मुड़कर देखते हो तो कहाँ कौन कौन से ख्वाब पूरे हुए, सपने पूरे हुए, कहाँ कहाँ लगता है कि मुश्किल हुई? सर अगर पिछले 5 साल की बात करेंगे तो सपने तो पूरे क्या हुए। अभी तो हमने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से अगर कहेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ। बाकी रोड के हिसाब से अगर कहेंगे तो बहुत एडवांस हैं। तो नौकरी के हिसाब से कहेंगे तो 0 पे हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने MA किया सर। और अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? अभी सर दिहाड़ी का काम करते हैं। MA पास करके? सर क्या करेंगे, जब सरकार को ये हमारी पढ़ाई जब नजर ही नहीं आई। ये एक मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे हिसाब से 95% लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। मेरा वोट कांग्रेस। तो क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो बढ़िया? सर बढ़िया, पीछे अच्छा चल रहा है। 2014 से पहले जो चल रहा था अच्छा चल रहा था, उसके बाद जो चला नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह कटरा तक ट्रेन आने से जम्मू में व्यापार कम हुआ, उसी तरह माता के दरबार तक हेलीकॉप्टर और रोपवे जैसी सुविधाओं से कई लोगों का रोजगार छिन जाने की आशंका है। ट्रेनें सीधे कटरा आने लग गई तो जम्मू कोई नहीं जाता। तो हो सकता है कि जब रोपवे शुरू हो जाएगा तो कोई इन मंदिरों में, इन बाजारों में, और खच्चर वाले, घोड़े वाले, पालकी वाले, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसकी कितनी आशंका लगती है? आशंका तो बहुत है कि रोपवे लगने से हमारा बिजनेस में थोड़ा फर्क पड़ेगा। एक्सप्रेस हाईवे जो आगे ताराकोट में जाएगा, कटरा छूटेगा उससे। हमने अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, LG साहब से रिक्वेस्ट। चुनाव पे इसका असर? चुनाव में इसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। हमारा पूरा जो पुराना हमारा ऐतिहासिक ट्रैक है, फर्क पड़ेगा। हम फिर भी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप गंडोला लगाएं, लेकिन वो जहां से आप लगा रहे हैं वहीं से नहीं, चंद्रपादका के ऊपर से लगाएं और एक्सप्रेस हाईवे को कटरा में ही खत्म करें। हमारी वंदे भारत चुनाव यात्रा की मंजिल माता वैष्णो देवी का दरबार, और यहाँ हम पहुँच के बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ दर्शन करने आए हैं, लेकिन उनकी चुनावी सोच क्या है। ये देखिए, हवा तो सिर्फ मोदी जी की है और हम खुद यंगस्टर हैं, हम खुद वोट मोदी जी को देंगे। क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो 2019
जब हमारा जो स्पेशल स्टेटस था स्टेट का 370 वो हटा, उससे हटने से हमारा एक जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ है। जैसे आप पहले देख सकते थे कश्मीर में बहुत टेररिज्म था, अब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। हमारे साथ गौरव पाराशर हैं। गौरव पाराशर से बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि गौरव हमारे कटरा के रिपोर्टर भी हैं और यहाँ की राजनीति पर, यहाँ के समाज पर इस पर पहली नजर भी रखते हैं। तो गौरव, आपका ख्याल क्या है? सबसे पहले जय माता दी। देखिए, इस तरह से है कि भाजपा की यहाँ पर पकड़ तो काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। काफ़ी अच्छे काम जो मोदी के राज में हुए हैं, काफ़ी अच्छे कामकाज हुए हैं। जैसे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, ITI, एम्स वगैरह, रोड्स का अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। कसर कहाँ कहाँ दिखती है आपको? कमी देखिए, संजय जी, कमी यहाँ पर रह जाती है कि जहाँ पर अब नौकरी देने की बात आती है ना, काफ़ी युवा जो हैं वो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी सी पीछे रह गई है। बीजेपी ने जम्मू सीट से 2 बार के सांसद जुगल किशोर शर्मा को फिर से मैदान में उतारा है। कि जिस सेवा भाव से हमने लोगों की सेवा की है और पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी हमें दी है उसे हमें बखूबी निभाया है, और विशेष तौर पर लोकसभा में भी अपने क्षेत्र का नेतृत्व जो है वो किया है। वंदे भारत चुनाव यात्रा के दौरान हमने 650 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा वंदे भारत एक्सप्रेस से की, और इस दौरान हमने हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के वोटरों के दिल में झांकने की कोशिश की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर लोगों के दिल में क्या है, चुनाव की हवा किधर बह रही है, पलड़ा किसका भारी है और बात किसकी ज्यादा सुनी जा रही है। फिलहाल मुझे मेरे कैमरामैन संजय कुमार और सहयोगी गौरव पाराशर के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।